ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कुछ कुछ जानकारियाँ मैं आपको उपलब्ध करा देता हूँ, ठीक है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन। ओके, तो हमने पढ़ा है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें आप देख ही सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 2/3 पार्ट, तीन चीज़ें लिखी हुई है ना, आई टी एफ, इसमें 2/3 पार्ट क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो आपको कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ठीक है। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, अगर आपको टेन, कॉट, सेक, कोसेक के ग्राफ में आप फड़फड़ाते हो, हाँ सेक का ग्राफ, हाँ, तो फिर तो आपका आंकड़ी ना बांकड़ी, टाइम फिस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे गिरोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री पर अच्छा कमांड नहीं है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो भूल ही जाओ। तो ट्रिग्नोमेट्री पर बहुत अच्छा कमांड होगा, तब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आपको आराम से समझ में आ जाएगा। और फिर वो बहुत अच्छे के बाद ग्रेड्स आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी, फिर राहुल गांधी, फिर वो नितिन गडकरी, फिर आपको ग्रेडिंग तो पता ही हो, तो है ना, ठीक है, ऐसे करके तो देख लो बस आप, है ना, लिखो, चालू हो जाओ। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियोडिक होते हैं। हेंस मैनी वन, तो इस वजह से वो मैनी वन भी हो गए, हेंस मैनी वन। हेंस नॉट इन्वर्टिबल, हेंस कांट कैलकुलेट देयर इनवर्स। पीकॉक लिख लो, तुम मुर्गी नहीं लिख रहे हो, पीकॉक लिख लो। तुम तो बस इतना लिखो ना, पीरियोडिक है, मैनी वन है, नॉट इन्वर्टिबल, खत्म बात। जब सवाल आएंगे बेटा तब बात करेंगे, अभी ये इंग्लिश में कुछ नहीं रखा। तो आप जो है पीरियोडिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इन्वर्स नहीं निकाल सकते। क्यों? इन्वर्टिबल नहीं है, मैनी वन है ना, तो नहीं निकाल सकते। तो इसलिए क्या किया अपन ने, तिकड़म लगाया। लिखो तिकड़म, वी कट देयर डोमेन, काट दिया। जैसे कई बार क्या होता है, पिक्चर तो डायरेक्टर तो पिक्चर बना लेता है, पर वो क्या हर बच्चे को नहीं दिखाई जा सकती, तो फिर क्या करता है, सेंसर बोर्ड क्या उसे काट देता है कि भाई ये वाला पीस जो है ये नहीं दिखा सकते अपन बच्चों को, है इंडिया के बच्चे हैं तो हैं बड़े शरीफ लोग, इनको ये पिक्चर कैसे दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते ना। तो सेंसर बोर्ड क्या उसमें कटनी छटनी कर देता है, ठीक है, ताकि आप लोग आराम से उस पिक्चर को एंजॉय कर पाएँ। थेनोस है, एंड गेम, इस तरह की पिक्चर देखते हैं आप लोग। तो लिखो, वी कर्टेल देयर डोमेन एंड कोडोमेन। वी कर्टेल या कट, किसी को कर्टेल जो है थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में, ठीक है ना, कोई झारखंडी को दिक्कत हो रहा है तो कट लिख ले, ठीक है ना। वी कट देयर डोमेन एंड कोडोमेन टू मेक देम 11 on 2। वी कट देयर डोमेन एंड कोडोमेन टू मेक देम 11 on 2 स्लैश बाइजेक्टिव, आप जानते हैं स्लैश बाइजेक्टिव। आइए तो अब चाय पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। लिखो भाई, f of x इज इक्वल टू साइन x f R2R। हाँ बना दो इसका ग्राफ। साइन का ग्राफ अपन जानती हैं, ठीक है, साइन का ग्राफ जो है ऐसा होता है। ये आपका साइन का ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ये साइन का ग्राफ, और हमें क्लियरली दिख रहा है ये फंक्शन जो है मैनी वन, दिस इज मैनी वन। तो कुछ ऐसा अपन करें, इस तरह से काटे छाटे कि साइन का रेंज क्या होता है, -1 से 1। तो पहला विचार ये आया, इस पिक्चर को यहाँ से काट दो, इस पिक्चर को इस सीन से यहाँ से काट दो, तो अब आपका क्या हो गया, कोडोमेन क्या है, काट के ये कर दिया, इससे क्या हो गया, अब जो रेंज आएगा वो आपका कोडोमेन के बराबर on 2 आ गया, ठीक। अब इस रेंज को प्राप्त करने के लिए, साइन नाचेगा गाएगा, पर ज़्यादा नाचने मत दो उसको, ठीक है ना। जितना कम से कम नचा सकते हो और उसको नचा करके ये वाला रेंज पा सकते हो, कम से कम में काम चल जाए।
और जैसे ही आपका ज़्यादा हुआ, जैसे आपने हाफ प्राप्त करने के लिए आपने क्या ले लिया, 30 भी ले लिया, 150 भी ले लिया, तो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो कम कम में काम चलाना है अपने को। तो अपन ने क्या किया, लघुत्तम मान से लेकर के उच्चतम मान तक ग्राफ लिया, 90 माइनस 90 ना, क्या किया, मिनिमा से लेकर के मैक्सिमा लिया अपन ने। तो मिनिमा कहाँ पर आता है बेटे, -90, मैक्सिमा कहाँ आता है, 90। बस इतू सा ग्राफ ले लूँ, अगर इतू सा ग्राफ ले लूँ तो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कितनी जगह कट करेगी, एक ही जगह कट करेगी, और फंक्शन क्या हो जाएगा आपका 1 1 हो जाएगा, और इससे आपका क्या हो जाएगा 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। फिर आप आराम से इन्वर्स निकालते रहना, ठीक है। लिखो डोमेन -90 से 90 लिख लेना, रीडिफाइनिंग, रीडिफाइनिंग पुनर्जन्म हुआ है इसका, पुनर्जन्म हुआ है, अब ये पवित्र है, ये पवित्र हो गया है, ठीक है ना। इसकी एक फोटो खींच के लाओ, अखबार में छाप दे, है ना। ये पवित्र साइन एक्स है ना, तो इसकी एक फोटो खींच के अखबार में छाप दी कि f -90 से 90 से लेकर के -17 f इज इक्वल टू साइन एक्स, दिस इज द फंक्शन। ये फंक्शन है, साइन नहीं है। अगर केवल कहीं मार्केट में लिखा हो ना, केवल ये वाली फोटो, केवल ये वाली फोटो अगर हो, तो आपको डोमेन क्या लेना पड़ेगा, आर लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर ये नहीं दे रखा तो आपको डोमेन का मतलब क्या होता है, वो सारे एक्स जब आपका साइन क्या है, रियल आएगा, तो क्या है, वो तो क्या है आपका ऑल रियल है वो तो, ठीक है। ऑल रियल लेकर के तो आपका काम बिगड़ जाएगा, मैनी बना जाएगा, ठीक है। और रेंज कितना आएगा, -1 से 1, हाँ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। लिख लिया, बढ़िया, आगे बढ़ो। कैलकुलेट इट्स इनवर्स, देखो कैलकुलेट इट्स इनवर्स, इसका इनवर्स निकालते हैं। तो क्या लिखा है बेटे, y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा है, क्या कि x की जगह y की जगह x कर दिया, और जो y को घेर ले अपन, वो क्या, वो y क्या बन जाएगा, f इनवर्स। तो y को घेर लिया, y को क्या लिखा, s लिखा। तरीका है, ठीक है। जब किसी का साइन लेना होता है तो क्या कर देते हैं, SIN, सिन कर देते हैं, है ना, पाप कर देते हैं। किसी का साइन लेना है तो क्या कर दो, सिन कर दो, ठीक है। किसी का कॉस लेना है तो कॉस लगा दो, किसी का टेन लेना है तो तन कर दो, TN कर दो, ठीक है ना। किसी का लॉग लेना है तो लोग आ जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो किसी का ये करना है तो क्या करना है, ऐसे लिखना है, साइन इनवर्स। इसमें क्या है, ये ना ऐसे मत सोचना, ठीक है ना, दिमाग में कोई गंदगी नहीं आनी चाहिए। इसका चाचे का, नाती का, फूफे का, कुत्ते का पिल्ला भी नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखना। साइन इनवर्स का दूर दूर तक कुछ ना लगे 1/sin, ठीक है ना, कोई नहीं है ये, ठीक है ना, कोई नहीं है ये, लिख लो इसको। बाद में बोलो कि सर साइन इनवर्स अपॉन कॉस इनवर्स टेन इनवर्स होता है? मैं पढ़ा रहा था एक बार बच्चों को, समझा दिया, साइन इनवर्स अपॉन कॉस इनवर्स। ले सर, आपकी लंका में आग लगा दी सर। बहुत पढ़ाते हो ना आप, ले हमारी पढ़ाई लो आप। ठीक है ना। तो कुछ और ही मीनिंग होता है, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, पर इसका दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो साइन वर्स एक्स क्या है, 1/sin नहीं होता। ये बस तरीका है लिखने का। जैसे एफ इनवर्स आप जानते हैं, इनवर्स फंक्शन आपने देखा है, इनवर्स निकालना आप जानते हैं, बिल्कुल वैसे ही है ना। ओके, तो अब आप ये भी जानते हैं कि भाई इनवर्स में क्या होता है, डोमेन का क्या होता है, कोडोमेन, कोडोमेन का क्या होता है, डोमेन, है ना, इंटरचेंज हो जाते हैं ना। तो जैसे अगर ये लिखा है, ठीक है, तो अब इसको संपूर्ण तरीके से डिफाइन करते हैं, पूर्ण परिभाषा लिखते हैं। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, और एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, एफ इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम -1 से 1 से लेकर के -90 से 90। अब भाई हमने जो है शादी तो कर ली, ठीक है ना, नई दुल्हन घर भी लिया है, अब इसके साथ कंफर्टेबल भी होना है, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप जो आप फड़फड़ाए नहीं, ठीक है ना, आप फड़फड़ाए नहीं। देखिए एफ क्या कर रहा है, आपने रखा, आपने 1/2 रखा, तो सॉरी π/6 रखा, साइन π/6 कितना आएगा, 1/2,
ठीक है, ऐसा आएगा। और क्या आपका -π/3 कितना आएगा, -√3/2 एंड सो ऑन, है ना, इस तरह का। पर आप साइन इनवर्स में क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, sin ऑफ π/6 इज इक्वल टू 1/2। अब इसी बात को लिखने का तरीका ऐसे इनवर्स की फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, sin इनवर्स ऑफ 1/2 इज इक्वल टू π/6, sin इनवर्स ऑफ -√3/2। लिखने का तरीका ही है ना, लिखने का तरीका है, दिस इज -π/3 लिख लो, है ना। ये सब कन्वेंशन चल रहा है, दीज आर ऑल कन्वेंशंस, ये सब कन्वेंशंस है। सर जैसे इसमें आपने हमें दे दिया -17 इक्वल्स टू -π/2 से π/12 इज इक्वल टू नहीं है, सॉरी, हाँ डिफाइंड फ्रॉम दिस टू दिस है। सर अगर उधर मतलब एग्जाम में जैसे डोमेन चेंज कर रखा हो आ रहे हैं अपन, आ रहे हैं उस पर, ठीक है ना, अपन आ रहे हैं अभी, आप लिख लो। आपको भी यहाँ तक कोई डाउट है उस पर आ रहे हैं, है ना, बस 2 मिनट रुको। जो लड़का कह रहा है वो डाउट मैं बताता ही हूँ हमेशा की तरह, ठीक है ना, पर आप यहाँ तक आपको कोई, ये सब लिखने का तरीका है ना, दिस द वे यू राइट, यू एक्सप्रेस। आप किसी को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, है ना, कैसे कैसे करोगे, ऐसे करोगे, ये तरीका है एक्सप्रेस करने का। हाँ, अब जो लड़का ये कह रहा है ना वो मैं बताता ही हूँ। देखिए क्या है कि अभी तो क्या है, अपन ने क्या किया, ये वाला पार्ट लिया ना -90 से 90, जहाँ पर फंक्शन क्या है आपका 1 1, और इन इनपुट्स के लिए, इन एंगल्स के लिए आउटपुट क्या आ रहा है। पर हो सकता है एग्जामिनर क्या करे, ऐसे बोल दे, ऐसा करो मनोज सर, ऐसा करो, यहाँ से यहाँ लो। मैं तो मेरा वाला सर, मेरा वाला, अरे मेरा वाला तो क्या है 90 से लूँगा मैं तो ये लूँगा, ठीक है। मेरा फंक्शन तो ये है, मेरा जो साइन फंक्शन है जो इन्वर्टेबल है, जिसका इन्वर्स निकाल सकते हैं, जो 1 1 on 2 है, वो ये है। अब बताओ सर, अब अगर इसका इन्वर्स डिफाइन किया साइन इनवर्स x, ये एफ इन्वर्स हो जाएगा। तो अब बताओ एफ इन्वर्स का वैल्यू एट 1/2 क्या होगा सर, क्या होगा, क्या, सोच तो लो, सोचने की तो रखी नहीं अपन ने। गेम के रूल में ये कहाँ रखा था आपने कि सोच के आंसर बताना है, आपने तो बोला आंसर बताओ, ये थोड़ी ना बोला सोच के बताओ, हैं। हम तो गवार हैं, हमारे तो मुंह पे लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा स्टैंप लगा के आया था मैं, हैं। आपने बोला आंसर बताओ, बता दिया आंसर, सोच के थोड़ा ना बताना था। ये सोचने का क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सोचने का, है, ये सोचने का क्या है, सोचना नहीं है, हम सोचेंगे नहीं, हम तो आंसर बताएंगे। हाँ, अब ये कितना टाइम लगा इसमें, 1 मिनट लगा है, तो सोच के बताने में क्या घिस रहा था तुम्हारा, है। लिखो 5/6। आदमी कर सकता है, थोड़ी देर लगती है, अपना अपना स्टेमिना है, ठीक है ना, पर स्टेमिना बढ़ाया जा सकता है, यू कैन इंक्रीज योर स्टेमिना। पर नहीं, हमारे तो पापा भी मोटे थे, हमारे तो मम्मी भी हैं, तो हम भी मोटे ही होंगे और क्या। अबे बेवकूफ है, ऐसा थोड़े ना होता है? ऐसा थोड़ा ना होता है ना, इस तरह से नहीं होता है। आप दौड़ भाग करके जो है, आप एक्सरसाइज करके यू कैन गेट स्लिम ट्रिम। हाँ भाई, आगे बताओ। एफ इनवर्स ऑफ -1/2, एफ इनवर्स ऑफ -1/2 क्या होगा, क्या आएगा, कुछ बता रहे हो तुम, नहीं बताया तो
π/6, वो तो पता है मेरे को। 7 π/6 आ जाएगा, ठीक है ना, 7 π/6 आ जाएगा। आंसर इसमें से देना है आपको, आंसर आपको इसमें से देना है ना। ये बड़ा बड़ा लिखा होता है, अंडरलाइन भी कर रखा है, हाईलाइट कर रखा है। तो अगर आपका f sin x है, डोमेन ये है, कोडोमेन ये, तो इन्वर्स में क्या होगा आपका, ये डोमेन हो जाएगा, ये कोडोमेन हो जाएगा। ये पिछले चैप्टर में अपन ने देखा ही था, ठीक है। तो इसका 1/2 का आप देखो कौन सा एंगल है इसमें जिसका साइन कितना होगा, हाफ होगा, 5 π/6, सेकेंड क्वाड्रेंट। कौन सा एंगल है जिसका साइन थीटा क्या आएगा, -हाफ, कितना आएगा, 7 π/6, ठीक है। लिख लिया अच्छे से। तो भैया तो बड़ा कन्फ्यूजन है। अगर मान लो मेरे को बीच मार्केट में किसी ने पूछ लिया कि साइन इनवर्स 1/2 क्या होगा, तो इसमें तो क्या मोनोचान सर ही कन्फ्यूज जाएंगे। अबे तेरा वाला कौन था, तेरा बाप कौन था, हैं ये कौन था, ये बता पहले। तो इतना टाइम लग जाएगा ना बेसिकली। पहले इस सवाल को कोई पूछेगा मेरे से तो पहले तुम पूछूंगा तेरा वो कौन है, तू किसका है, वो है तू इसका है कि उसका है कि इसका है, तो पहले बता। तो टाइम लग गया ना बेसिकली। और हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिक्स और जो चीज़ें होती हैं साइंस में, हम क्या टाइम बचाने के काम करते हैं। तो टाइम कैसे बचाएं अपन, तो टाइम बचाने का तरीका है, हमारे वो जो मैथमेटिशियंस, एंशिएंट मैथमेटिशियंस, उन्होंने बोला अबे बेवकूफ़ों ये ले लो, ठीक है ना, नहीं तो ज़िंदगी भर टाइम ख़राब करते रहोगे। तो उन्होंने बोला स्टैंडर्ड है, दिस इज़ द स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, और इसका इन्वर्स ऑटोमेटिकली आप डिफाइन कर सकते हो, है ना, जिसका ये हो जाएगा डोमेन और ये हो जाएगा कोडोमेन, ठीक है। तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड, है ना, ये नॉनसेंस है ना। लेकिन हाँ, अगर किसी के पास इतना टाइम है जो टाइम खर्च करना चाहता है, वेला है, पबजी खेलता है, ठीक है ना, तो क्या वो तो क्या ये करेगा, जो पबजी खेलने वाले हैं कि चलो यार थोड़ा पबजी खेलते हैं इनके कोचिंग के में जाके अटैक करते हैं, ठीक है। तो वो तो आपका ये वाला क्वेश्चन दे देगा आपको। तो आपको ध्यान रखना है पोचिंग की में कहाँ कौन से मकान में कौन सा रखा हुआ है, समझ गए ना, गन वन। अरे जानते हो, कुछ समझ में आ रहा है पोचिंग की क्या होता है। मैं तो पोचिंग की कई बार चिकन डिनर कर चुका हूँ हाँ भाई, तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो चीज़ है, अगर ऐसा आ गया तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर नहीं आया तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई आपसे कह रहा है साइन इनवर्स, तो आप क्या मान के चलोगे, वो मान के चलोगे -90 से 90, ठीक है, क्लियर। हाँ भाई, अब तुम्हें कोई डाउट है क्या, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट साइन इनवर्स हाफ कितना आएगा आपका, 5/6 आएगा, अगर कोई एटरम शटरम मेंशन नहीं है तो। लिख लिया बस, ठीक है। अब आप बस इतना ध्यान रखो, लिखो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का मीनिंग क्या है। इट्स एन एंगल, एंगल बेटे क्या होता है, रियल नंबर। ये एक एंगल है, एंगल और रियल नंबर एक ही बात है। 30 डिग्री या π/6 ये सब क्या है, रियल नंबर है। हुज साइन इज एक्स, साइन इनवर्स एक्स क्या है, अपने आप में एक एंगल है। जैसे साइन इनवर्स हाफ है, साइन इनवर्स हाफ क्या है, अपने आप में एक नंबर है। साइन इनवर्स हाफ क्या है, एक नंबर है। साइन इनवर्स हाफ क्या है, एक नंबर है। और वो नंबर या एंगल जो क्या है, कैसा एंगल है वो, हुज साइन इज एक्स। साइन इनवर्स हाफ एक एंगल है जिसका साइन, अगर इसका साइन लो तो इसका साइन कितना आएगा, एक्स आ जाएगा या हाफ आ जाएगा, ठीक है, ये होता है। सिमिलर परिभाषा आप टेन इनवर्स के लिए बोल सकते हो। टेन इनवर्स एक्स क्या है, इट इज अ एंगल रियल नंबर हुज टेंजेंट इज एक्स। उसका टेन लोगे तो एक्स आएगा, ठीक है, ऐसे लिख लो। इसको बेटे ऐसे भी लिखते हैं ना, आर्क, ARC साइन एक्स, आर्क साइन एक्स है ना। आर्क साइन एक्स मतलब साइन इनवर्स एक्स, दोनों सेम चीज़ है।
लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आओ, तो फिर अपन ने क्या किया, साइन इन्वर्स तो डिफाइन कर लिया है, ठीक है ना। अपन और चीज़ें डिफाइन करते हैं। मैं एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है। और आप देख लीजिए उसमें कितने रोज कितने कॉलम से, फिर आप बनाना चालू करना, अभी मत बनाना, है ना। पीवीआर का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, है ना। आप इस बात को समझिए कि जो आपका साइन इनवर्स एक्स है उसका रेंज क्या है, -90 से 90, ये फिक्स है। इसको फिक्स करना ज़रूरी है। अगर आपने साइन इनवर्स एक्स का रेंज फिक्स नहीं किया तो फिर दुनिया में तबाही आ जाएगी, ठीक है। दुनिया में तबाही आ जाएगी, क्योंकि लोग क्या बोलेंगे, अरे π/2 से 3/2 ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लोग अलग अलग बकर करेंगे, ठीक है ना, कि वो विराट पे गए थे, वो राजीव गांधी जी, समझ रहे हो क्या बकवास है, हैं? कितना टाइम का है। तो इतनी कहानी सुनने का टाइम नहीं है, चुपचाप ये बताओ तुम क्या काम करोगे, हैं, तुम क्या काम करोगे ये बताओ, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स जो है उसका ये फिक्स कर दिया अपन ने, फिक्स, ठीक है। तो वैसे ही हर एक का रेंज क्या है, फिक्स करना है। -90 से 90 है क्या, व्हाट इज -90 से 90, साइन इनवर्स एक्स का रेंज, क्योंकि वो साइन एक्स का क्या है, डोमेन है। तो अपन ने वो फिक्स कर देंगे, तो अपने को क्या रेंज के बारे में पता रहेगा कि भैया कोई मार्केट में पूछे कि साइन इनवर्स हाफ कितना देना है, π/6 देना है, तो ये फिक्स्ड है ना। इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे से ये नॉनसेंस सवाल मत पूछना कि सर ये पीवीआर ऐसा करो, पीवीआर में एक पिक्चर दिखा दो, ठीक है ना। तो पीवीआर का नेचर जो बहुत पहले ही फिक्स कर चुके हैं, मेरे हाथ में नहीं है ये, इट इज़ आउट ऑफ माई पावर, मेरे पावर में नहीं आता ये आयरन मैन के पास है, मेरे पास नहीं है, ठीक है ना। ITF है साइन इनवर्स एक्स, ये पहला रो है ना, एक रो तो ये हो ही गया है, ये एक और रो। डोमेन में तो कोई डाउट ही नहीं, डोमेन क्या है, जो साइन का रेंज -1 से लेकर के 1, और प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ये आपको मैंने बता ही दिया अभी फिलहाल, -90 से लेकर के 90। और इस तरह से आपको कितने बनाने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक, 6 ITF, यही 6 ITF पढ़ेंगे अपन इस पूरे चैप्टर में। तो आपको आइडिया लग गया ना, छाप दो। tan इनवर्स का है -90 से 90, cot इनवर्स का है 0 से π, याद कर लो, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, है ना। ये सब मत करो, है ना। हाँ, याद कर लो, मैं 10 तक गिनूंगा, याद कर लेना, ठीक है। साइन इनवर्स का -90 से 90, कॉस इनवर्स का 0 से π,
कोजैक इन्वर्स साइन इन्वर्स का भाई है, कोजैक इन्वर्स साइन इन्वर्स का भाई है, उसका भी -90 से 90 बताऊंगा धीरे धीरे। सैक इन्वर्स कॉज इन्वर्स का भाई, उसका 0 से पाई। टेन इन्वर्स -90 से 90, कॉट इन्वर्स 0 से पाई। ठीक है, अब सैक इन्वर्स और कोजैक इन्वर्स में बस एक हल्का सा अंतर है। देखिए जहाँ पर साइन थीटा 0 होगा ना, वहाँ पर कोजैक थीटा डिफाइंड नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा एंगल है जिसका साइन 0 होता है, क्योंकि कोजैक डिफाइन नहीं हो पाएगा वहाँ पर। तो इनमें कौन सा ऐसा एंगल है जिसका साइन 0 होता है, 0। इनमें कौन सा ऐसा एंगल है जिसका कॉस थीटा 0 होगा, ताकि सेक डिफाइंड ना हो 90, कॉस 90 क्या होता है 0। तो ये ऐसा है, ये और ये सेम, ये और ये सेम है ना। टेन इनवर्स कॉट इनवर्स में आपको थोड़े मतलब अभी आज तो नहीं समझ में आएगा एकदम से कि क्यों क्या है क्या नहीं है, लेकिन जब धीरे धीरे ये चैप्टर फिनिश होगा तब आपको आराम से दिमाग में आपके सेट हो जाएगा। पर आपको याद करना है, कल तक याद कर लेना, ठीक है ना। देखो ग्राफ ऑफ 6 ITF, ग्राफ ऑफ 6 ITF। फंडा क्या है कि अपन ऐसा कर रहे हैं कि ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो ग्राफ ड्रॉ करते टाइम क्या है, छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना होता है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आपका फंक्शन और उसका ITF जो होगा उनका ग्राफ सिमेट्रिक होगा अबाउट लाइन y = x। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। सेकेंड पार्ट एक और जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये सभी बहुत छोटे छोटे नंबर है ना, रेंज बहुत छोटे नंबर है। जैसे आपका फंक्शन होता था -∞ से इन्फाइनाइट है ना, या नहीं है, ये बहुत छोटे छोटे एंगल है। तो ग्राफ जो है कन्फाइंड है, ग्राफ क्या है, बाउंडेड है, बताया था ना बाउंडेड क्या है, रेंज में क्या है, फाइनाइट नंबर फाइनाइट नंबर फाइनाइट नंबर। तो फंक्शंस आर बाउंडेड, तो ये सारे फंक्शंस बाउंडेड है और वो एक रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन y = x है। तो लिखो पहला, ग्राफ में कौन हेल्प करेगा, ऑल ITFs आर इमेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ऑल ITF आर इमेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अबाउट लाइन y = x। ठीक है, ऑल ITFs आर बाउंडेड, all ITFs are bounded, all ITFs are bounded। लिख लिया, ठीक है। और ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स है, ठीक है। ये आपका साइन इनवर्स होता है, महसूस करिए है ना, इस बात को महसूस करिए कि π/2 है ना, करीब करीब कितना है 1.57, यानी कि 1.5 से भी बड़ा। और साइन का मैक्सिमा कितना है 1, तो एक क्या होगा, छोटा होगा, और 1.5 से भी बड़ा क्या होगा, थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना। तो इस बात को ग्राफ में आपको दिखाना है, दर्शाना है कि हाँ ये 1.5 है और ये 1 है, थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। आइए लाइन ड्रॉ करते हैं y = x। तो ये लाइन है y = x, ये लाइन है y = x। ओके, इसका इमेज ले लिया अपन ने अबाउट लाइन y = x है ना। तो हाथ का इशारा देखिए आप कैसे ड्रॉ कर रहे हैं ना, यूँ, हाथ का इशारा यूँ। तो इसका इमेज कैसा आएगा, यूँ का यूँ आ जाएगा, है ना। तो बनाओ, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा। ऑरेंज वाला ग्राफ जो है वो साइन इनवर्स का है, इमेज ले लिया अबाउट लाइन y = x। तो बहुत छोटी छोटी बातें जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस ग्राफ से, वो बता देता हूँ। पहली चीज़,
ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्यों? देखो ग्राफ सिमेट्रिक है अबाउट ओरिजिन, जैसे साइन है वैसे ही साइन इनवर्स भी सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। सेकेंड, इंक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, डेरिवेटिव आएगा पॉजिटिव। और ये डेरिवेटिव आपको याद कर रहे हैं, आगे चल के याद करो, चाहे अभी याद कर लो, ठीक है ना, अभी याद कर लो, अभी याद कर लो और क्या। हाँ, तो दिख रहा है ये क्वांटिटी क्या पॉजिटिव है, इसीलिए फंक्शन क्या आपका इंक्रीजिंग आ रहा है। तो ये आपको याद करना है। कैसे आया बाद में बताऊंगा, है ना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के टाइम पे अपन बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, इंक्रीजिंग में इनइक्वालिटी क्या होता है? सेम साइड। अगर लिखा है साइन इनवर्स x1 ग्रेटर देन साइन इनवर्स x2, तो इसका मतलब क्या है? x1 ग्रेटर देन x2। ठीक है, x1 ग्रेटर देन x2। ऑड फंक्शन से क्या होगा? ऑड फंक्शन से होगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। है ना, एफ ऑफ माइनस थीटा कितना होगा? माइनस ऑफ एफ ऑफ थीटा। ठीक है, ऑड है, पीरियोडिक है क्या फंक्शन? नहीं, पीरियोडिक नहीं है ना, क्योंकि 1 1 ऑन 2 है। लिखो, जैसे ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है, वैसे ये फंक्शन भी क्या है? 1 1 ऑन 2 है। लिख लो, फंक्शन इज 1 1 ऑन 2, नॉट पीरियोडिक, नॉट पीरियोडिक। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? π/2। कब आता है ये? 1 पर। मिनिमम वैल्यू है ना, मिनिमम वैल्यू ऑफ कितना है? -90। कब आता है ये? -1 पर। फंक्शन बढ़ता जा रहा है, वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा 1 पर। तो अपन ने जितना टाइम लगाया साइन इनवर्स पर, उतना टाइम कॉज इनवर्स में नहीं लगेगा, है ना। ठीक है, यही सारी चीज़ें लिखनी है, सिमिलर चीज़ें लिखनी है। लिखो, कॉज इनवर्स एक्स, तो पहले कॉस का ग्राफ कहाँ से कहाँ बनाना है, दिमाग में रखना। कॉस का ग्राफ बनाना है आपको 0 से पाए। ठीक है, कॉस का ग्राफ 0 से पाए, 0 से पाए। ये आपका कॉस का ग्राफ 0 से पाए। अब आपको इमेज लेने में अगर दिक्कत आ रही है, ठीक है ना, कई बार एकदम से प्रैक्टिस करने में दिक्कत आती है, तो आप क्या करो, कुछ एक पॉइंट मार्क कर लो ना, सुंदर सुंदर। जैसे इसमें है ना, एक सुंदर पॉइंट है 0 1, एक पॉइंट है 90,0, एक पॉइंट है 180, -1। ठीक है, ये पॉइंट है। तो आप थोड़ा सोचिए, 0 1 का क्या हो जाएगा बेटे? 1 0। 0 1 का क्या आएगा? 1 0। 90 0 का क्या आएगा? 0 90। 180 -1 का कितना आएगा? -1 180, है ना। स्टार्टिंग में 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह का आएगा। तो आपको किन किन पॉइंट को जोड़ना है? एक ये पॉइंट को जोड़ना है, एक ये पॉइंट को जोड़ना है। ये आपका लाइन y = x, तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट से ही पास करेगा और इससे पास करेगा। ये 4 पॉइंटों को जोड़ना है ना, और क्या करना है? इसका रिफ्लेक्शन लेना है। ठीक है, ये अपन ने इसका रिफ्लेक्शन ले लिया। यूँ करके क्या आएगा? यूँ करके, यूँ करके का क्या आएगा? यूँ करके, और यूँ करके का क्या आएगा? यूँ करके, यूँ करके का यूँ करके। ठीक है, हाथ के इशारे आप देखो ना, ये वाला ग्राफ जो है, ये वाला पार्ट जो है क्या है? कॉनकेव डाउन, इस तरह से ना, कॉनकेव डाउन है। तो ये कैसा आएगा? ये कॉनकेव अप आएगा।
ये वाला पार्ट क्या है, कॉस का कॉनकेव अप है, तो इसका क्या आएगा, इसी तरह का आएगा ना, कॉनकेव अप ही आएगा मतलब। हाँ भाई, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाले वो है नाइदर ऑड नॉर इवन। क्योंकि ग्राफ जो है ऐसा थोड़े ना पैराबोला जैसा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये ऑड या इवन दोनों ही नहीं है, है ना। इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, आप आगे जाते जाओ ग्राफ नीचे की तरफ जाता जा रहा है। तो सेकेंड पॉइंट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, फंक्शन जो है घट रहा है। डेरिवेटिव लिख लो इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज इनवर्स एक्स आता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इनइक्वालिटी रिवर्स होगा, अगर कॉज इनवर्स x1 ग्रेटर देन कॉज इनवर्स x2 है, तो x1 लेस देन x2 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू -1 और वैल्यू कितना आ रहा है, पाई। मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू 1 पर कितना आ रहा है, 0। अभी तीसरा tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा, पहले तो आप बना लो। ये आपका tan इनवर्स x का ग्राफ, सॉरी tan x का मतलब, पहले tan का बनाएंगे ना -90 से 90। तो tan के ग्राफ में अगर ये बनाना है ना, ये x इक्वल टू -90, ये x इक्वल टू 90, ठीक है, ऐसा आएगा। ठीक है, ऐसा बनेगा। ओके, सो लाइन बनाया y इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स। तो आप देख सकते हैं हाथ का इशारा इसमें यूँ हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे होगा। और ये x इक्वल टू 90 है, यहाँ पर x और y बराबर है, ठीक है, y इज इक्वल टू 90। ये आपका y इज इक्वल टू -90। ग्राफ ऐसा बन जाएगा, ठीक है, बनाओ। वाइट वाला ग्राफ आपका आंसर है, tan इनवर्स x। आइए लिखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। पहला,
ऑड फंक्शन, ऑड के मायने आप जानती हैं, टेन वर्स माइनस एक्स कितना आ जाएगा, माइनस टेन वर्स, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव बताए तो इनइक्वालिटी तो आप लिख लोगे, डेरिवेटिव ऑफ टेन वर्स एक्स, ये आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट नहीं आता इसमें, ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसका, नॉट डिफाइंड, मिनिमम वैल्यू नॉट डिफाइंड। भाई ओपन इंटरवल है ना रेंज, अगर खुला इंटरवल है तो इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है पता नहीं, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है नहीं पता। वहाँ पर रेंज क्या है, क्लोज इंटरवल, साइन इनवर्स कॉज इनवर्स में, वहाँ पर अपने को पता है, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स के लिए ग्राफ बनाया कॉट का 0 से पाई, है ना, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई। ये लाइन बनाया y इज इक्वल टू पाई, ठीक है, अपने लाइन बनाया y इज इक्वल टू एक्स। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मार्क कर सकते हो, जैसे ये x 180 के आसपास कितना आ रहा है, माइनस इन्फाइनाइट, x 180 y माइनस इन्फाइनाइट, यहाँ पर क्या होगा, x माइनस इन्फाइनाइट y 180, ठीक है, x 0 y इन्फाइनाइट, यहाँ क्या होगा, y इन्फाइनाइट x 0, ठीक है, यहाँ आएगा, ठीक है, 90, 0, 0, 90, ऐसा आएगा। ठीक है, बनाओ ग्राफ। neither odd nor even, डिक्रीजिंग फंक्शन, डी बाई डी एक्स आता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनइक्वालिटी रिवर्स, मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही नॉट डिफाइंड क्योंकि रेंज ओपन इंटरवल है। सेक इनवर्स एक्स, तो सेक का ग्राफ बनाना है कहाँ से कहाँ, 0 से पाई, 90 छोड़ के ना, क्या हुआ, जीरो पॉइंट क्या है, 0, 1, तो जैसे इस पे आ रहा है x इक्वल टू 90 है ना, तो इसके इन्वर्स पर क्या आएगा, ऐसे एक लाइन आएगी y इज इक्वल टू 90,
ठीक है, ये लाइन है y इज इक्वल टू 90, ठीक है, ये लाइन है। अब y इज इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90, क्या पॉइंट है 90 90, ये लाइन है y इज इक्वल टू x। अब आप रेडी है, हाथ का इशारा मतलब कैसे कैसे, और ये 0 1 है तो कितना आएगा बेटे 10 10 इधर आएगा, ठीक है 10 इधर आएगा क्योंकि यहाँ 90 है ना, तो 1 कहाँ आएगा पहले, यहाँ क्या 180 माइनस 1, तो यहाँ क्या आएगा -1 180, ठीक है ओके। सो इस तरह का अगर इमेज देखें इसके अबाउट इस तरह का, तो कैसा दिखेगा, इस तरह का है ना, तो इस तरह का इमेज आएगा, इस तरह का, ठीक है। इसका इमेज कैसा आएगा, ऐसा आएगा, और इसका इमेज है ना, इसका इमेज ऐसा आएगा, ठीक है, इस तरह का आएगा। बनाओ, इसका रिफ्लेक्शन ऐसा, इसका रिफ्लेक्शन ऐसा आएगा, पहला नाइदर ऑड नॉर इवन, सेकेंड इंक्रीजिंग फंक्शन, डेरिवेटिव आता है dy by dx आता है 1 अपॉन मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू 180 जब x क्या -1, मिनिमम है 0 इज इक्वल टू 180 जब x क्या -1, मिनिमम है 0 जब x कितना है 1 है। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं ITF के टाइम पर, घर पे जाके ये 4-6 ग्राफ हैं, 6 ग्राफ हैं, अपने हाथ से ड्रॉ नहीं करते। आपको एक बार में लगातार ये सारे ग्राफ ड्रॉ करने हैं, ऐसा आपका स्पीड बन जाना चाहिए, ठीक है ना। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सेक इनवर्स कॉट इनवर्स की बात कर रहा हूँ। ये ग्राफ नहीं बनते, बहुत मुश्किल है। तो आप घर पे जाके एक बार ये 6 ग्राफ ज़रूर ड्रॉ करके ज़रूर देख लेना, एक बार कॉपी खोल के नहीं, ये बंद करके ना अपने हाथ से, अपने आप से करना है, ठीक है। बनाओ, अगला वाला ट्राई करो।
देखिए -90 से 90 क्या है, -90 से 90 है, ये टफेस्ट से लगभग लगभग है ना। सो -5/2 पर कितना आएगा, -1। ऑलराइट, और π/2 पर कितना आएगा, 1। ठीक है, ये ग्राफ π/2 पर और -π/2 पर। अब गौर करने वाली बात है, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, 1, तो π/2 और 0.1, 1 है ना। तो इसमें क्या है, x कोऑर्डिनेट बड़ा है या y कोऑर्डिनेट बड़ा है, x कोऑर्डिनेट बड़ा है। तो लाइन y इज इक्वल टू x पर तो x और y कोऑर्डिनेट बराबर होते हैं। x कोऑर्डिनेट ज़्यादा कहाँ पर होंगे, इस इलाके में। y कोऑर्डिनेट ज़्यादा कहाँ पर होंगे, ऊपर टॉप पर, है ना, इस साइड। x इधर क्या होंगे, x कोऑर्डिनेट ज़्यादा। तो y इज इक्वल टू एक्स क्या है, दोनों ब्रांचेस को कट करेगी। क्या करेगा, y इज इक्वल टू एक्स, दोनों ब्रांचेस को कट करेगा इस तरह से ना, क्योंकि इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट से बड़ा है। ठीक है। अच्छा, अब आप देखिए कि अगर यूँ कटिंग हो रही है तो 91 का क्या आएगा, 1,90 आएगा π/2, और x कोऑर्डिनेट कितना है, 1। और इधर भी ऐसे ही होगा, x कोऑर्डिनेट -1, y कोऑर्डिनेट क्या है, -90। तो अब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा, एक तो ये पॉइंट आएगा, यूँ का इशारा कैसे आएगा, यूँ आएगा, इस तरह से आएगा, और इस पॉइंट को अपने को शामिल करना है ना। यहाँ पर भी इस पॉइंट को अपने को शामिल करना है। तो आइए करते हैं, देखिए कैसा आएगा ये, यूँ करके आपका ग्राफ बनेगा, है ना। और यहाँ पर कैसे बनेगा, यूँ करके आपका ग्राफ बन जाएगा। बनाओ। हाँ भाई, ऑड फंक्शन दिख रहा है क्या, ग्राफ सिमेट्रिक अबाउट है ना, जैसा ये ब्रांच है बिल्कुल वैसा ही ये सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है ना। तो फंक्शन क्या है, ऑड है। और फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। ये ब्रांच भी आपका घटता जा रहा है, ये ब्रांच भी आपका घटता जा रहा है। तो dy/dx आता है -1/(x) √(x²-1) है ना, ये dy/dx आता है। कैसे आएगा बाद में देख लेंगे अपन, ठीक है ना, अभी नहीं। ऑड फंक्शन है, डिक्रीजिंग है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, π/2। कब आता है, 1। मैक्सिमम है π/2 एट x इक्वल टू 1, और मिनिमम वैल्यू है -π/2 x इक्वल टू -1।
आज के लिए इतना बहुत है। आज आपका काफ़ी टाइम ग्राफ को याद करने में, इनका डोमेन रेंज, प्रॉपर्टी, प्रिंसिपल वैल्यू रेंज, इसको याद करने में जाएगा। आप ग्राफ पे अपना हाथ अच्छे से सेट कर लीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आज काफ़ी चीज़ें याद करने की, जैसे डेरिवेटिव आपको याद करने, ठीक है ना, ये आगे बहुत काम आएंगे।